जी भी यहाँ पर विराजमान हैं, जो कि पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। और पूरा ये झुंझुनू क्षेत्र के अंदर जब यहाँ पर बीजेपी के 5-10-15 कार्यकर्ताओं के नाम लिखे जाते हैं तो दशरथ जी का नाम ऊपर की पंक्तियों में आता है और बहुत अच्छे भाव से सभी कार्यों को संपन्न करते हैं। और उपस्थित इस कार्यक्रम में समस्त सिद्ध योगेश्वर जो कि पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर पधारे हैं, और विशेष रूप से आप सभी भक्तजन जो बाबा के प्रति अपनी श्रद्धा भाव से और स्थान के प्रति अपने सेवा भाव को प्रकट करने के भाव से आप सब लोग पहुँचे हैं, आप सबका अभिनंदन है। जैसा मैंने कहा कि ये स्थान बहुत ही पवित्र और रमणीक स्थान है। ऐसा नहीं है कि मैं आज यहाँ पर पहली बार आया हूँ, मैं यहाँ पर पहले भी 2-3 बार आ चुका हूँ। रात्रि का भी मैं यहाँ पर एक बार अपने गुरु महाराज के साथ में विश्राम किया है और बहुत ही सुंदर यहाँ पर मन लगता है। साधना का एक तरह से केंद्र है ये स्थान। और योगीराज श्री शंभुनाथ जी महाराज जिन्होंने स्थान पर तब साधना कर अनेकों योगियों को नाथ संप्रदाय की सेवा के लिए समर्पित किया है। एक तरह से एक समय के अंदर नाथ संप्रदाय को के योगेश्वरों को दीक्षित करने का केंद्र ये स्थान रहा, जहाँ पर कनर छेदन कर नाथ संप्रदाय के योगेश्वरों को उनका मूल स्वरूप देकर गोरक्षनाथ जी की भक्ति में उनको समर्पित कर उनको समाज की सेवा के लिए समर्पित किया है। और आज भी यहाँ पर उसी परंपरा का निर्वहन हम सब होते हुए देख रहे हैं। बहुत ही अच्छी व्यवस्था के साथ में आश्रम की सेवाओं को, मंदिर की सेवाओं को समाज के लिए समर्पित किया है। चाहे गौ रक्षा की बात हो, गौ पालन की बात हो, प्रकृति का संरक्षण हो, क्योंकि यही एक मंदिर का एक आश्रम का कार्य होता है, जहाँ पर न केवल भगवान की भक्ति के साथ साथ में समाज की भक्ति का भाव भी वहाँ पर, उसका ज्ञान भी समाज को दिया जाता है। उसी स्थान से पूरी प्रकृति की सेवा का ज्ञान भी समाज को दिया जाता है और साथ ही साथ में गौ माता की सेवा के साथ में शिक्षा का ज्ञान भी वहाँ पर उस स्थान से समाज को उसको प्राप्त करने का अवसर मिलता है। उन सभी क्षेत्रों में एक मंदिर का कार्य होता है, जहाँ शिक्षा, ज्ञान, भक्ति और सेवा, ये सभी कर्म वहाँ पर एक समाज को, एक व्यक्ति को दिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं, सिखाए जाते हैं। और न केवल सिखाने का कार्य होता है, अपितु सबसे पहले उस स्थान पर रहने वाला योगेश्वर अपने आप को ही उस स्वरूप में ढालकर समाज को दिखाता है, प्रदर्शित करता है कि जैसा हम करते हैं वैसा ही समाज करे, तो निश्चित रूप से मानव जीव के साथ साथ में इस प्रकृति का कल्याण होता है। और वही कर्म और वही धर्म मैं मानता हूँ एक मानव जीव का है। इसीलिए भगवान ने हम सबको मनुष्य योनि के अंदर ये जन्म दिया है। हम केवल अपने स्वार्थों की प्राप्ति के लिए नहीं है, हमारा मूल अर्थ तो समाज की इच्छाओं को पूरा करना है, राष्ट्र की इच्छाओं को पूरा करना, इस प्रकृति का संरक्षण करना ही हमारा मूल कर्तव्य है। और उसी भाव से आप सब लोग अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। यही आशीर्वाद इस स्थान से हम सबको प्राप्त होता है। आप सभी भक्तजन आश्रम की सेवा और गौ माता की सेवा और समाज की सेवा के साथ में इस आश्रम से जुड़े हैं। और जो परंपरा हमारी सृष्टि के निर्माण के समय से ही जो अनवरत वर्तमान और आने वाले भविष्य में जो परंपरा हम सब लोग निर्माण करते आए हैं, हम सब उस परंपरा के सागर के अंदर पूरे संसार को उसमें पवित्र कर उसको आगे बढ़ाने का कार्य हम सब लोग करें, क्योंकि ये सनातन संस्कृति ही है जो पूरे विश्व जगत को एक प्रेम के साथ में, एक परिवार के साथ में, एक सम्मान के साथ में उसको आगे बढ़ाने का कार्य कर सकती है। ये हम सब का ही दायित्व है कि हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इस संस्कृति के अंदर, इस धर्म के अंदर हम सब ने जन्म लिया है। इसलिए हम सब का ये दायित्व बनता है कि पूरे समाज में, पूरे राष्ट्र में, पूरे विश्व जगत में जो आज की स्थितियां हैं, अगर उसको सही दिशा में कोई ले जाने का कार्य कर सकता है तो आप और हम सब लोग हैं। हम सब लोग उस पर विचार कर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। आप सबका मंगल है। उन्हें बहन श्री सूरजनाथ जी महाराज का मैं अभिनंदन करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से मुझे इस पवित्र स्थान के दर्शन करने का आज सौभाग्य दिया है।
और सभी भक्तजनों का, चेयरमैन साहब का, सभी का अभिनंदन करता हूं कि आपके माध्यम से कार्यक्रम इतना सुंदर और इतना भव्य संपन्न हुआ है। आप सबका मंगल, आप सबका अभिनंदन। बोलिए नाथ जी महाराज की, बोलिए श्री सिद्ध शंभुनाथ जी महाराज की, बोलिए समस्त संतों की, बोलिए भारत माता की। आप सबका धन्यवाद।